जी कहते हैं ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा, लोग जो है आलसी हो जाएंगे। हमें आलस्य ना आए ए गुरुदेव। उस संत सम्मेलन ऋषि कहते हैं हमें आलस्य ना आए, हम सुखी हो जाएं, हम सुखी हो जाएं। और चाहते सभी एक ही है, हम सुखी हो जाएं, हम सुखी हो जाएं। हम सुखी हो जाएं, सुखी कोई हो नहीं पाया। कलयुग में लोग होंगे तो सुखी, लेकिन अपने को दुखी ही मानेंगे। वो कैसे? क्योंकि कलयुग आएगा और कलयुग के लोगों को और दिखे या कुछ ना दिखे, लेकिन कमी जरूर दिखेगी। आए दिन कमी, एक नई कमी। कब होगी कमी पूरी पता नहीं, ये हमारी कमी पूरी कब होगी। कलयुग आएगा, जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों जो वर्ण है वो अपना अपना धर्म छोड़ देंगे। ऋषियों, चारों वर्ण के जो लोग हैं अपना धर्म छोड़कर जो है, और ऐसा युग आएगा, ऐसा युग आएगा कि दूसरे के धर्म को अपनाएंगे और अपना धर्म छोड़ देंगे। कलयुग में लोग इतने कमजोर हो जाएंगे, अपना धर्म छोड़ के अन्य धर्मों के उपासक होंगे। और ऐसा आज हो रहा है प्यारे। अपना धर्म छोड़ के और धर्मों में से आके सेवा कर रहे हैं। वहां झाड़ू पोछा, और जो हमारे हिंदू सनातन धर्म का जो हमारा अपना धर्म है, वहां झाड़ू भी नहीं दिया जाता। वहां झाड़ू देने में भी शर्म आते हैं, शर्म आती है। ये क्या हो गया तुम्हें? कभी तुमने गुरुद्वारे में जाके देखा होगा, हमारे दशमेश गुरुओं के दरबार में कभी आपने जाके देखा होगा कैसी व्यवस्था होती है वहां? बोलो। विचार करना, थोड़ा बुद्धि पे जोर डालना, वहां कैसी व्यवस्था होती है। और अपने धर्म में कलयुग आएगा, लोग पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। आज देखा गया है मंदिरों में। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहूंगा, अब अपनी बात कर लेते हैं अपने से। अच्छा मंदिर होना चाहिए, अच्छा मंदिर होना चाहिए, इसमें किस किस की सहमति है? एक बार हाथ उठाओ। अच्छा मंदिर होना चाहिए, किस किस की सहमति? हाथ उठाओ। आओ कर दो।
अच्छा, और फिर कहना आधे लोगों ने तो उठाया, आधे लोगों ने उठाया ही नहीं। जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जो मूल है वो शिव गुफा। अकल दी सकल दी दे दिया कुल जहां, दे दिया उसने तुझको कुल जहां। अकल दी सकल दी दे दिया कुल जहां, तुम्हें अकल भी दी। देखो, जिसको अकल दे रखी है वो, और जो अकल के बाद अकल का काम ना करे उसको क्या कहेंगे? जल्दी बोलो। अकल दी सकल दी दे दिया कुल जहां। सकल तो भगवान ने सबको अच्छी ही दी है। हर मुख दिया मुख में दी उसने मीठी जीवान। मुख में दी उसने मीठी जीवान। वो नाम फिर भी ना गाए, प्रभु क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया में सब कुछ। पाने वाला न पाए, प्रभु क्या करे। 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 अकल की सकल दी दे दिया कुल जहां। अकल की सकल दी दे दिया कुल जहां। मुख दिया मुख में दी उसने मीठी जीवान। 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 नाम फिर भी ना गाए, प्रभु क्या करे। नाम फिर भी ना गाए, प्रभु क्या करे। देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया। पाने वाला ना पाए, प्रभु क्या करे। पाने वाला ना पाए, प्रभु क्या करे। देने वाले दुनिया में सब कुछ दिया। आंख दी अपने प्रभु को तू पहचान। अपने प्रभु को तू पहचान ले। आंख दी अपने प्रभु को तू पहचान ले। प्रभु को तू पहचान ले। किसने रोक रखा है तुम्हें अच्छा बनने से? बोलो, किसने रोक रखा है तुम्हें अच्छा बनने से? आंख दी अपने प्रभु को तू पहचान ले।
सूझ तुझको ना पाए प्रभु क्या करे, तुझको ना पाए प्रभु क्या करे। देने वाले पाने वाला ना पाए प्रभु क्या करे, देने वाला ना पाए प्रभु क्या करे। देने वाले सब कुछ दिया रे। क्या हकीकत है तेरी उसे जान ले, अरे क्या हकीकत है तेरी उसे जान ले। जर्रे जर्रे में वो समाया देने वाले हम तो बाबा से भी बड़े हैं, तुम बाबा से बड़े हो जाओ। जितने गुण बाबा शंकर में थे उसके ज्यादा बड़े गुण तुम्हें आ जाए, मेरा आशीर्वाद है। अच्छा है बड़ा होना, बुरी बात नहीं है। जितने बाबा मेरे बड़े थे और उतने ही बड़े तुम भी हो जाओ। अरे सुनो, कथा भी ऐसे फिट बैठी, मान लो ऐसे फिट बैठ रही है यहाँ, ऐसी पता नहीं क्यों। सूत जी ने कहा कलयुग आएगा, मंदिर तो बहुत होंगे। ऋषियों ने कहा, सूत जी ने कहा मंदिर तो बहुत होंगे, लेकिन मंदिर में जो होंगे वो पर रत्न तनवर और ऋतु नाम है उस उपप्रधान का, ऋतु अम्बरीश, अम्बरीश वो लगे हैं 24 घंटे, फिर भी तुम सबका साथ चाहिए माताओं। एक एक जो आगे बैठी है और जो बड़े बड़े, सत्या नाम की, त्रेता में तप नाम की, द्वापर में दया नाम की, और एक टांग के सहारे है ये पृथ्वी, वो है दान। कलयुग में लोग दान तो देंगे लेकिन दान नहीं देंगे, डोनेशन देंगे। और आज दान नहीं दिया जाता, आज के समय में डोनेशन। पर कुछ कमजोर उन्होंने भी कर दिया जो उनको डोनेशन देने पे मजबूर कर देते हैं कथा के माध्यम से। उनको भी भगवान शंकर बचा ले, जो दान देने पर लोगों के मन को ऐसा माइंड वॉश कर देंगे। डोनेशन देनी पड़ती है, डोनेशन क्या, उनको भगवान उनकी रक्षा करे। लोगों को लाइन में लगा रखा है तो नंबर तो आएगा। अब शिष्यों की लाइन जब लगी होगी तो डोनेशन तो जाएगा। और हमारे संप्रदाय में धन्य है हमारे सदगुरुदेव, जिनकी ऊपर हमारे ऊपर कृपा है प्यारे। जिस कृपा का प्रसाद मैं आपको किंचित मात्र चरणामृत के रूप में आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। आपको चरणामृत की तरह देने का अभी तो प्रयास चला है, प्रयास अभी तो प्रयास है। धन्य है सदगुरुदेव हमारे, जिन्होंने हमारे संप्रदाय में, धन्य है हमारा संप्रदाय। अहम ब्रह्मोस्मि हमारा उद्घोष है, अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मोस्मि। और हमारे शिष्य नहीं बनाए जाते। आहा, आपको कैसा लगा? शिष्य हमारे संप्रदाय में नहीं बनाया जाते, हमें आदेश ही नहीं है। और शिष्य
बनाना चाहिए कि गुरु? अब आपसे पूछ रहा हूं, शिष्या गुरु हो बनाना चाहिए किसी को, कोई गुरु बना, गुरु यानी दोनों में अंतर, शिष्या बड़ा है कि गुरु? आहा, गुरु तो हमारे संप्रदाय में हमारा गुरु कृपा से वो ज्ञान है, मनोमंथन ज्ञान, जिसमें शिष्या नहीं, शिष्या के बीच से गुरु प्रकट किया जाता है। शिष्या नहीं, जैसे एक पत्थर से एक कोई मूर्तिकार, कोई संत, कोई पारखी, कोई नब्जी पत्थर में से एक प्रतिमा निकाल देता है। आहा, एक पत्थर में से कोई संत, कोई सदगुरु, कोई पारखी हो, भले ही हो उसके पास डिग्री ना हो, वो पत्थर में से वो एक सुंदर प्रतिमा निकाल दे। वही तो हमें भी करना है और हम कर रहे हैं। इसके लिए कोई डिग्री की कोई जरूरत नहीं है तो आप कहो पत्थर से प्रतिमा निकले, हम भी तो वैसे ही हैं। सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, सुनो ऋषियों, कलयुग में जो है दान की महिमा घट जाएगी। लोग दान नहीं, डोनेशन देंगे और डोनेशन ही मांगेंगे। कलयुग में एक गुण बहुत अच्छा है जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता हो या नहीं, लेकिन राजा परीक्षित को भी वो बहुत अच्छा लगा था। आपको वो कलयुग का गुण अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे और परीक्षित को भी वो पांडवों का पौत्र, दिल्ली का राजा परीक्षित को भी ये गुण बहुत अच्छा लगा था। एक ही गुण है, क्या कि यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन ना समाधि तत्फलम सम्यक दे लोकेशो कीर्तना लोकेशो कीर्तना। एक ही गुण है कलयुग में, यत् फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधि तत्फलम सम्यक दे कलो केशव कीर्तनात्। हमें कुछ सौगात मिली है कलयुग में, हमें एक मौका है। एक ही गुण है कलयुग में। ऋषियों को कहा, सुनो ऋषियों, कलयुग में एक मौका है हमें, कलो केशव कीर्तनात्। कलयुग में भजन करो, कीर्तन करो। जो कलयुग में 100 वर्ष जप तप करने से जो पुण्य मिलता था सतयुग, द्वापर और त्रेता में, वो कलयुग में 2 घड़ी भजन करो, कीर्तन करो। भजन कौन सा भजन?